This is Ariba Alim, and today we will move with a topic that all of you would probably like it a lot, क्योंकि it's about traveling, it's about exploring new places, और जिन लोगों को explore करना बहुत पसंद है, न्यू जगहों पे जाना बहुत पसंद है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है. अच्छा, the topic that we are going to study is a polar explorer. Let me tell you what is a polar explorer. पोलर मतलब जैसे जो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होते हैं ना, जहाँ बर्फीला इलाके होता है, उनको कहते हैं. और एक्सप्लोरर कौन होता है? एक्सप्लोरर वो होता है जो इन जगहों को जाके देखता है, इन जगहों को जाके इन्वेस्टिगेट करता है, देखता है. ठीक है. अच्छा, नाउ आई विल सजेस्ट यू पीपल टू गो एंड रीड द चैप्टर फर्स्ट, सो दैट व्हेन यू विल कम बैक मैं आप लोगों को फिर एक्सप्लेन कर दूँगी. आर यू गाइस डन रीडिंग द चैप्टर? Okay. The chapter में there is a boy. We are talking about a boy. The writer is telling us about a boy जो बचपन में, जिसको बचपन से एक्सप्लोरर बनने का बहुत ज़्यादा शौक होता है. ठीक है. अच्छा, उसके लिए वो क्या करता है? उसके लिए वो ये करता है कि जो ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स होते हैं ना, उनके जो चीज़ें होती हैं उनको पढ़ता है, उनसे सीखता है, उनको लर्न करता है, और हमेशा अपने आप को स्पोर्ट्स टीम में, हर स्पोर्ट्स टीम में, वट एवर वेयर एवर इट इज़ पॉसिबल, ताकि वो अपने आप को फिट रख सके, हेल्दी रख सके, स्ट्रॉन्ग रख सके. अच्छा, ही लिव्स इन नॉर्वे. ठीक है. लेकिन नॉर्वे का जो मौसम होता है बहुत कोल्ड होता है, एक्सट्रीम कोल्ड होता है, बर्फीला बिल्कुल मौसम होता है कि यू कैन नॉट विथस्टैंड विदाउट द वार्म क्लोथ्स एंड विदाउट चिमनीज एंड ऑल दैट. लेकिन वो रात को अपनी विंडोज़ खोल के सोता है, इसलिए ताकि अपने आप को उसको वेदर कंडीशंस अफेक्ट ना करें, कोई भी वेदर हो वो सर्वाइव कर सके. बट आफ्टर हिज विश उसकी अम्मी चाहती हैं कि वो क्या बने? वो बने डॉक्टर. तो ही डिडंट डिसओबे हर. वो डॉक्टर बनता है, बड़े होता है तो डॉक्टर बनता है. लेकिन जब वो 22 ईयर्स का होता है तो उसकी अम्मी जो है, शी डाइड. तो नाउ ही ड्रॉप्स हिज कॉलेज, और वो क्या करता है? कंटिन्यू करता है अपना ड्रीम. व्हाट वाज हिज ड्रीम? टू बिकम एन एक्सप्लोरर. इन बिटवीन द उसकी जो जर्नी होती है उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है, बहुत सारी चीज़ें वो सिखाता है. जैसे कि एक दफ़ा वो अपने क्रू के साथ, अपने लोगों के साथ जा रहा होता है, तो और ट्रैप हो जाता है आइस में. अब वहाँ पे खाना कैसे खाएं? तो वहाँ पे उसको इसने हंटिंग टेक्निक सीखी होती है, थ्रू विच वो जो है फ्रेश मीट खुद भी खाता है और अपने क्रू को भी खिलाता है, और उसको स्कर्वी से ही बचाता है. फिर वो एक दफ़ा क्या होता है, रास्ता जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है थ्रू नॉर्थ वेस्ट, तो वो बहुत नहीं हो रहा होता, और फिर प्लेन से जाने की कोशिश करता है. स्टिल ही डिडंट सक्सीड इन इट. तो बहुत मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, लेकिन एट द एंड क्या होता है, वो अब अलग अलग रूट्स ट्राई करता है. फिर वो फाइनली वे अपना निकाल लेते हैं वहाँ से फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है. बहुत सारे लोगों में इसने रिकॉर्ड अपना पहला बनाया है. अच्छा, फिर ये होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, से 22 ईयर्स से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है. व्हेन ही रीच 55, तो वो एक वेल नोन, री नोन जो है एक एक्सप्लोरर बन चुका होता है. एक दफ़े क्या होता है, वो एक रेस्क्यू मिशन पे जाता है अपने क्रू के साथ, किसी को बचाने जा रहा होता है. फिर इट्स अबाउट 1928 की बात हो रही है, व्हेन ही वाज 55 ईयर्स ओल्ड. उसके बाद नो वन नोज़ वेयर ही इज़. कहाँ गायब हुआ उसका प्लेन, कहाँ गायब हुआ, वो खुद कहाँ गायब हुआ, और सब चीज़ें कहाँ गई किसी को भी नहीं पता. अच्छा, नाउ लेट्स मूव विद द क्वेश्चन आंसर सेशन. फर्स्टली वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं. कैरिबो का मतलब होता है रेनडीर. डिस्प्यूटेड का मतलब होता है डिसएग्रीड विद, किसी चीज़ से, किसी चीज़ को ना मानना. एक्सपेडिशन का मतलब होता है कि किसी लोगों के साथ कुछ जाके किसी जर्नी पे जाना. इनसर्कलिंग, आपके अराउंड जो लोग हैं. इन्यूट, जो प्रीवियसली जो लोग एस्किमोस रह चुके हैं, जो इस तरह की जर्नीज़ कर चुके हैं. नॉर्वे यूरोप की एक कंट्री है. ओबे, किसी को किसी की बात मानना. ऑस्टेंटेशियस, जानबूझ के कुछ दिखाना. ऑस्लो नॉर्वे का कैपिटल है. परसेवरेंस, एक काम करते रहना, छोड़ना नहीं बीच में, परसिस्टेंट हो जाना. रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकेट मतलब कि कोई आपको जिस तरीके से ट्रीट करे आप उसको उस तरीके से ट्रीट करें. इफ समवन इज ट्रीटिंग यू गुड, ट्रीट देम गुड. इफ समवन इज ट्रीटिंग यू सिंसियरली, ट्रीट देम सिंसियरली. इफ समवन इज नॉट ट्रीटिंग यू गुड, इफ दे आर हार्श विद यू, तो यू मे बिहेव सेम विद देम. स्क्रूटनी, किसी चीज़ की बहुत अच्छे से एग्जामाइन करना, किसी चीज़ को बहुत गौर से देखना. रेड सी में तबाह हो जाना. अच्छा, क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट डिड एमंसन्स मदर वांट हिम टू बी? डिड ही फॉलो हर विशेस? उसकी अम्मी क्या चाहती थी बनना, और क्या उसने वो फॉलो करा? उसकी अम्मी चाहती थी कि वो डॉक्टर बने, और उसने फॉलो करा. What gave Amundsen the inspiration to be an explorer? How did he prepare for this and as a child and as an adult? उसको ये इंस्पायर किसने किया भाई कि वो एक्सप्लोरर बने, और बचपन में अब बड़े होकर उसने इसके लिए क्या करा? बचपन में वो ब्रिटिश जो एक्सप्लोरर्स है ना, उनको पढ़ता था. बहुत सारे स्पोर्ट्स टीम उसने ज्वाइन की हुई थी ताकि वो फिट रह सके, हेल्दी रह सके, और रात को अपनी विंडोज़ खोल के सोता था सर्दी में, ताकि वो वेदर कंडीशंस उसको अफेक्ट ना करे.
What keys did Amundsen learn about survival? Look at the fourth and sixth paragraph. अर्ली एक्सपीडिशंस में वो क्या करता था, देखता था, समझता था, यूज़फुल स्किल्स को जैसे कि यूज़ करता था। जैसे कि मैं आपको टॉपिक पढ़ाते हुए बता रही थी कि वंस क्या हुआ कि वो ट्रैप हो गया एक बर्फ़ में, तो वहाँ पे उसने अपनी हंटिंग स्किल्स के थ्रू फ्रेश मीट निकाला, जो भी उसने स्किल्स सीखी थी इन हिज अर्ली एज, और उससे वो जो स्कर्वी भी उससे नहीं हुई, वो खुद भी खाए, दूसरों को भी खिलाया, और बहुत सारे न्यू रास्ते इन्वेस्टिगेट किए, बिकॉज ही वॉज एन एक्सप्लोरर। What made it difficult to pass through the Northwest Passage? What helped Amundsen achieve it? जो नॉर्थ वेस्ट पैसेज था उसमें क्या मुश्किलात हुई? जो नॉर्थ वेस्ट पैसेज था ना, तो वो बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था, क्योंकि वहाँ पे इससे पहले कोई और नहीं जा पा रहा था। उसने सोचा कि अपने क्रू के साथ प्लेन से जाए, लेकिन उसमें भी अनसक्सेसफुल हो गया। उसने और बहुत सारे रूट्स निकाले, बट स्टिल ही गेट अनसक्सेसफुल। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि फाइनली ही मेड हिज वे आउट। सही है। अच्छा, पार्ट ई एफ एंड जी होमवर्क है, आप कॉपी में करेंगे। जो बात नहीं समझ आ रही, यू कैन कॉल थ्रू स्कूल एंड कॉन्टैक्ट टू मी एंड मेंटेन योर कॉपी वर्क प्लीज़। ठीक है, और टाइम पे सबमिट करा दें बस काम। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।